हे व्हाट्सअप गाइज, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच के बारे में जो कि VCA स्टेडियम में खेला गया था। और पिच भी टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। अगर हम प्लेइंग 11 के बारे में बात करें दोनों टीम्स के, तो वो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम टॉस के बारे में बात करें तो सिक्का उछलता है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में और वो बैटिंग चुनते हैं, जो कि सही भी है पिच के हिसाब से। और पहले दिन बैटिंग करना सही रहता है, पर ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सही नहीं रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया केवल 177 रन बनाता है अपने 10 विकेट खो के 63.5 ओवर खेलते हुए, जो कि बहुत ही गंदा है। वैसे देखा जाए तो पिच के हिसाब से इतनी भी बुरी नहीं थी डे 1 के हिसाब से। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात करें फर्स्ट इनिंग्स के, तो डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा एक रन बना के आउट हो जाते हैं, मोहम्मद सिराज का शिकार हो जाते हैं। फिर लबुशेन और स्मिथ दोनों ही पारी को संभालते हैं, पर लबुशेन 123 गेंदों पे 49 रन बना के आउट हो जाते हैं और स्मिथ भी 107 गेंदों पर 37 रन बना के आउट हो जाते हैं। ये दोनों ही रविंद्र जडेजा का शिकार होते हैं। फिर आते हैं रैंसो, जो कि डक पे चले जाते हैं वापस पवेलियन। फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब और एलेक्स कैरी दोनों मिलके थोड़ी सी साझेदारी बनाते हैं और पीटर हैंड्सकॉम्ब 84 गेंदों पे 31 रन बना के रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एलेक्स कैरी 33 गेंदों पे 36 रन बना के रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाता है। फिर आते हैं पैट कमिंस, जो 14 बॉल पे 6 रन बना के रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाते हैं। फिर टॉड मर्फी, जो 5 गेंद खेल के 0 पे आउट हो जाते हैं रविंद्र जडेजा की गेंद पर। और फिर नेथन लायन 3 बॉल खेलते हैं, नॉट आउट रहते हैं पर 3 बॉल खेलते हैं खाली। और स्कॉट बोलैंड 8 बॉल खेल के 1 रन बनाते हैं और ऑस्ट्रेलिया 177 के स्कोर पर ढेर हो जाती है उनके पहले इनिंग्स में। अगर हम इंडियन बॉलिंग के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट बॉलिंग कराते हैं रविंद्र जडेजा, जो अपने 22 ओवरों में 47 रन देके 5 विकेट लेते हैं। और उनका साथ बहुत अच्छा देते हैं रविचंद्रन अश्विन, जो अपने 15.5 ओवरों में 42 रन देके 3 विकेट लेते हैं। फिर मोहम्मद सिराज 7 ओवरों में 30 रन देके 1 विकेट लेते हैं। और फिर मोहम्मद शमी 9 ओवरों में 18 रन देके 1 विकेट लेते हैं। अक्षर पटेल 10 ओवर कराते हैं, 28 रन देते, पर उनको कोई विकेट नहीं मिलता। इंडिया के लिए ओपनिंग करने आते KL राहुल और रोहित शर्मा, और इनके बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर KL राहुल 71 बॉल खेल के 20 रन बनाकर 76 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं रविचंद्रन अश्विन नाइट वॉचमैन के रूप में। वो बढ़िया दिन निकाल लेते हैं। अगले दिन वो फिर से आते हैं, 62 बॉल पे 23 रन बना के आउट हो जाते हैं वो भी। फिर चेतेश्वर पुजारा आते हैं, 14 बॉल पे 7 रन बनाते हैं। वो ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं। वो भी KL राहुल और रविचंद्रन अश्विन की तरह टॉड मर्फी का शिकार हो जाते हैं। फिर नंबर 5 पे आते हैं विराट कोहली, 26 गेंदों पे 12 रन बना के वो भी कैच आउट हो जाते हैं। टॉड मर्फी का ही शिकार होते हैं ये भी। फिर उनके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो भी 20 गेंदे खेल के 8 रन बनाते हैं और नेथन लायन का शिकार होते हैं। और इंडिया का स्कोर होता है 168 पे 5। और एक तरफ जो रोहित शर्मा खड़े थे इतने देर से, वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और अगला विकेट उनका ही गिरता है, पर 120 रन बनाते हैं वो 212 बॉल खेल के पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। पर आउट होने से पहले रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के बीच में बहुत ही अच्छी साझेदारी होती है। और रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद आते हैं श्रीकर भरत, वो ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं। वो 10 गेंदों पे 8 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल, जो कि बहुत ही अच्छे साझेदारी करते हैं रविंद्र जडेजा के साथ में। और फिर इनकी साझेदारी को नजर लग जाती है टॉड मर्फी की, क्योंकि वो विकेट ले लेते हैं 185 बॉल पे 70 रन बना चुके रविंद्र जडेजा की। और रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद इंडिया का स्कोर होता है 328 पे 8। और फिर आते हैं मोहम्मद शमी बैटिंग करने के लिए, और वो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हैं। 47 बॉल पे 37 रन बनाते हैं, जो कि बॉलर के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद वो भी टॉड मर्फी का शिकार हो जाते हैं, पर अपना काम वो बखूबी करके जाते हैं। फिर उसके बाद एक छोर पे खड़े रहे अक्षर पटेल का साथ देते हैं मोहम्मद सिराज, पर कुछ समय बाद अक्षर पटेल पैट कमिंस का शिकार हो जाते हैं। 174 गेंदों में 84 रन खेल बनाते हैं वो, और इंडिया की इनिंग्स वहीं पे समाप्त हो जाती है। इंडिया का स्कोर होता है 400 रनों पे 10 विकेट और 139.3
ओवर के बाद। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात करें तो टॉड मर्फी ही पूरी नैया डुबाते हैं इंडिया की देखा जाए तो, क्योंकि वो अपने 47 ओवरों में 124 रन देके 7 विकेट लेते हैं, 7। उसके बाद पैट कमिंस अपने 20.3 ओवरों में 78 रन देके 2 विकेट लेते हैं, और नेथन लायन अपने 49 ओवरों में 126 रन देके 1 विकेट लेते हैं, और स्कॉट बोलैंड अपने 17 ओवर में 34 रन देते हैं। लबुशेन अपने 5 ओवर में 24 रन, और रैंचो अपने 1 ओवर में 7 रन देते हैं, और इन तीनों को कोई विकेट नहीं मिलता। और इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग के बाद इंडिया लीड कर रहा होता है 223 रनों से। फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग्स के लिए आती है बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करने की कोशिश करेगा और ट्राई करेगा कि ये ट्रेल वगैरह पूरा कंप्लीट करे और फिर से लीड चढ़ाए इंडिया पे और एक अच्छा टारगेट दे इंडिया को, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे फिरकी गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया वाले बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर्स उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें उस्मान ख्वाजा 9 बॉल पे 5 रन बना के और डेविड वार्नर 40 गेंदों पे 10 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं लबुशेन, जो कि एक नाइट वॉचमैन का काम करते हैं। वो अच्छा अपना 28 बॉल पे 17 रन बनाते हैं, और साथ ही में स्टीव स्मिथ उनके साथ रहते हैं, तो इनका बढ़िया चल रहा होता है। पर उसके बाद लबुशेन आउट हो जाते हैं रविंद्र जडेजा की बॉल पर। फिर आते हैं रैंसो, वो 7 बॉल पे 2 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर हैंड्सकॉम्ब आते हैं 6 बॉल पे 6 रन बना के, वो भी रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाते हैं, और 52 के स्कोर पे ही ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन पहुंच जाती है। फिर आते हैं एलेक्स कैरी, वो 6 बॉल पे 10 रन बना के रविचंद्रन अश्विन का शिकार हो जाते हैं। फिर आते हैं पैट कमिंस, रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं, और वो बनाते हैं 13 बॉल पे 1 रन। फिर टॉड मर्फी 15 बॉल पे 2 रन बना के अक्षर पटेल का शिकार हो जाता है। फिर मोहम्मद शमी अपने और 2 विकेट लेते हैं नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड के रूप में, और 51 पे पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम धराशायी हो जाती है 32.3 ओवरों में सिर्फ। और टीम इंडिया के बॉलर्स किस्सा ही खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट एक इनिंग और 132 रनों से इंडिया ये मैच जीत जाता है, वो भी सिर्फ 2.5 दिनों में। और सेकेंड इनिंग्स के बॉलिंग के हीरो रहते हैं रविचंद्रन अश्विन, जो अपने 12 ओवरों में 37 रन देके 5 विकेट लेते हैं, और उनका साथ देते हैं रविंद्र जडेजा, अपने 12 ओवरों में 34 रन देके 2 विकेट लेते हैं, और मोहम्मद शमी जो अपने 4.3 ओवरों में 13 रन देके 2 विकेट लेते हैं, और मोहम्मद सिराज को 1 ही ओवर मिलता है और कोई रन भी नहीं देते, विकेट भी नहीं लेते। अक्षर पटेल अपने 3 ओवरों में 6 रन देके 1 विकेट लेते हैं। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं रविंद्र जडेजा, जो पहले इनिंग्स में 47 रन देके 5 विकेट भी लेते हैं और 70 रन भी बनाते हैं, और दूसरे इनिंग्स में 34 रन दे के 2 विकेट भी झटकते हैं, तो वो होते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम मेंटली, मानसिक तौर पे तैयार नहीं थे, और वो मेंटली पहले ही हार चुके थे, इसलिए कुछ वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। देखते हैं सेकंड टेस्ट मैच में वो क्या करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लगता है ये किस वजह से हारे, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये कुछ थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट टेस्ट मैच की समरी। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, पर टाइम की तंगी के चलते ये थोड़ा हो रहा है, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।